हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें से निकल पाना हमारे लिए असंभव सा लगता है। हम पूरी कोशिश लगाते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी उसमें से नहीं निकल पाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें इस समस्या के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। हम निराश हो जाते हैं। अगर आप भी निराश हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की कहानी, जो हर दिन की तरह अपने घोंसले में से उड़ी कि अपने बच्चों के लिए कुछ दाना इकट्ठा करके ले आए, उनको खिला सके, उनका पेट भर सके। वो उड़कर दाने की तलाश कर रही थी, खोज कर रही थी। तभी उसे एक जगह बहुत सारा खाने के लिए दाना इकट्ठा मिला। वो चिड़िया भागती हुई गई उस जगह पर। उसने अपने चोंच को ढेर सारे दानों से भर लिया ताकि अपने बच्चों को खिला सके। और जब उनको लेकर वो उड़ने वाली थी तो उसे पता लगा कि वो उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि वो एक शिकारी द्वारा बिछाया गया जाल था जिसमें वो फंस चुकी थी। उसमें से निकल पाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं निकल पा रही थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी, पूरी शक्ति लगा रही थी, पूरी जोर लगा रही थी, वो निकल नहीं पा रही थी। बार बार में उसे अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं तो इस जाल में फंस चुकी हूँ, अब मैं कैसे निकलूँगी, अब मैं कैसे अपने बच्चों से मिल पाऊँगी। इसी की सोचते हुए प्रयास कर रही थी, निकल पाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पूरी जोर लगा रही थी, पर उसमें से निकल पाना उसका असंभव हो गया था। फिर भी वो कोशिशें लगातार करती जा रही थी। उसको अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। वो बार बार में ऊपर वाले को याद कर रही थी कि प्रभु, आप मेरे बच्चों से मुझे मिलने में मदद कीजिए, इस जाल में से मुझे निकल जाने में मदद कीजिए। पर उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पूरी शक्ति के लगाने के बावजूद भी वो निकल पाने में असमर्थ थी। थोड़ी देर बाद वो शिकारी वहाँ पर आ पहुँचा। शिकारी को आते हुए देखकर चिड़िया को लग गया कि अब शायद मेरा जीवन का अंत है, अब बच पाना असंभव है। पर फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। शिकारी जब उसके पास आ गया तो चिड़िया ने कहा कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने बच्चों को पास पहुँचना है, उनको कैसे भी देखना, उनसे मिलना है। उसने एक तरकीब लगाई। जब शिकारी उसके पास पहुँचा और चिड़िया को निकाल कर जब उसने अपने हाथों में लिया तो चिड़िया ने शिकारी से बोला, शिकारी भाई, आप मेरा क्या करने वाले हैं? शिकारी ने बोला कि मैं एक शिकारी हूँ और तुम मेरे शिकार हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। आज तुम्हें मैं बनाकर खाऊंगा। चिड़िया बोली कि शिकारी भाई, मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। शिकारी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि जान तुम्हारी खतरे में है, जीवन तुम्हारा समाप्त होने वाला है और मुझ पर तरस आ रहा है तुम्हें। उसने कहा, हाँ, आप इतने हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, हो सकता है कि आपका परिवार भी हो। उसने कहा, हाँ, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। उसने कहा कि मुझ चिड़िया को आप लेकर जब जाओगे तो मुझ में से क्या निकलेगा आपको खाने के लिए? मैं तो एक छोटी सी हूँ, एक निवाले की भी नहीं हूँ। आपके लिए तो पर्याप्त नहीं होगा, ना ही अपने बच्चों के लिए होगा। उसने कहा, फिर भी क्या कर सकते हैं, आज तुम ही मिली हो तो तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं, हो सकता है, अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। उसने कहा, क्या? उसने कहा कि अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, और मैं जब उड़कर अपने घर जाऊँगी तो मैं अपने आसपास की जितनी भी चिड़ियाँ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चिड़िया झुंड में रहती हैं, मैं सारे झुंड को लेकर यहाँ पर आऊँगी और सबके सब इस जाल में उतरेंगी और फंस जाएंगी और आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत सारा पर्याप्त हो जाएगा खाने के लिए। शिकारी को ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, जाओ, पर तुम मुझे धोखा मत देना। ये कहकर शिकारी ने चिड़िया को जैसे ही छोड़ा, चिड़िया उड़ती हुई एक ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई और ऊपर वाले का धन्यवाद किया और शिकारी से कहा, शिकारी भाई, माफ़ करना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे ये करना पड़ा। जैसे आपने अपने परिवार की बात सुनी तो मुझे छोड़ दिया, उसी तरह से मुझे भी अपने परिवार के पास जाना था, इसलिए मैंने ये तरकीब लगाई। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने परिवार में चली गई। उसने अपना जान बचा लिया। ये बात सोचकर शिकारी भी मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। चिड़िया ने किस समझदारी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ अपना जान बचा लिया। दोस्तों, हम में से भी बहुत सारे लोग परेशानी में, अचानक सी आई हुई परेशानी में, किसी ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं जिसमें से निकल पाना असंभव लगता है।
लगता है कि अब हमारा जीवन का अंत होने वाला है, अब ये समस्या के साथ ही हमारा पूरा जीवन बीतने वाला है, अब हम नहीं निकल सकते। पर ऊपर वाले को उस वक्त में याद कीजिए, वो आपको एक ऐसा रास्ता सुझाएगा जिसमें से आपको निकल पाने में मदद मिलेगी। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, समस्या चाहे कितनी भी कठिन हो, जब ऊपर वाला आपका साथ देगा तो सारी समस्या, सारी कठिनाई दूर हो जाएगी, उसमें से आपको निकल पाने में मदद मिलेगी। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो, और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। तो परेशानी में हैं अगर आप, तो कोशिश करते रहिए उसमें से निकलने के लिए। ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखकर हमेशा कोशिश कीजिए। आपकी कोशिश में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, और चिड़िया की जैसी। ये दोस्तों, समस्या बड़ी लगती है, इसलिए हमें लगता है कि हम छूट नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, पर कोशिश करने वालों को हमेशा जीत मिलती है। हमेशा वो कोशिश में सफल हो जाते हैं, और आप भी हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।